ओम शांति प्यारे भाई और बहनों, आपको स्वागत है हमारे 7 दिन की साप्ताहिक कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा एक हैं और निराकार हैं। प्राय लोग ये नारा लगाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में है भाई भाई, परंतु वे सभी आपस में भाई भाई कैसे हैं? यदि वे भाई भाई हैं, सभी का पिता कौन है इसे भी नहीं जानते। देह की दृष्टि से तो वे सभी भाई भाई हैं नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी माता पिता अलग हैं। आत्मिक दृष्टि से वे सभी एक परम पिता के संतान होते हैं। यहाँ सभी आत्माओं की एक परमपिता परमात्मा का परिचय दिया गया है। इसे स्मृति स्मिथ के राष्ट्रीय एकता हो सकती है। प्राय सभी धर्म के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और सभी का पिता है और सभी मनुष्यों आपस में भाई भाई हैं, परंतु प्रश्न उठता है कि वो एक परलौकिक परमपिता परमात्मा कौन है जिसे सभी मानते हैं। आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग है, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप के शिव के परमात्मा शिव लिंग को किसी किसी प्रकार से मान्यता देती हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परमपिता परमात्मा शिव के मंदिर हैं और भक्तजन ओम नमः शिवाय, ततः तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो इत्यादि शब्द से उसका गायन व पूजन करते हैं और शिव को श्री कृष्ण तथा श्री राम इत्यादि देवों के देव अर्थात परम पूज्य मानते ही हैं। परंतु भारत से बाहर दूसरे धर्म के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। यहाँ सामने दिखाए गए चित्र में दिखाया गया है शिव का स्मृति चिन्ह सभी धर्म में है। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में परमपिता परमात्मा शिव के ही स्मृति चिन्ह हैं। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के जो मंदिर हैं उनसे स्पष्ट है शिव श्री कृष्ण तथा श्री राम के भी पूज्य हैं। राजा विक्रमादित्य भी शिव के पूजा करते थे। मुसलमान के मुख्य तीर्थ मक्का में भी एक किसी आकार के पत्थर है जिसे के सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार से सम्मान से चूमते हैं। उसे वे संगे अस्वथ कहते हैं और इब्राहिम तथा मोहम्मद द्वारा उनकी स्थापना हुआ था, परंतु आज भी इसके रहस्य को नहीं जानते हैं कि उनके धर्म में बुद्ध परस्ती परमात्मा के मान्यता ना होते हुए भी इस आकार वाली पत्थर की स्थापना क्यों की गई और उनके यहाँ इसे प्यार व सम्मान से चूमने की प्रथा क्यों चली हो आती है। इटली में कोई रोमन कैथोलिक ईसाई भी इसी प्रकार वाली प्रतिमा, इसी आकार वाली प्रतिमा को अपने ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थापक ईसा ने तथा सिखों के धर्म स्थापक नानक जी ने भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति काइंडली लाइट ही माना है। यहूदी लोग तो परमात्मा को जेहुवा नाम से पुकारते हैं, जो नाम शिवा का ही रूपांतरण मालूम होता है। जापान में भी बौद्ध धर्म की कोई अनुयायी इस प्रकार की एक प्रतिमा आपने सामने रखकर उस पर मन एकाग्र करते हैं, परंतु समयांतर से सभी धर्म के लोग ये मूल बात भूल गए हैं कि शिवलिंग सभी मनुष्य आत्माओं की परमपिता स्मरण चिन्ह है। यदि मुसलमान ये बात जानते होते तो वे सोमनाथ के मंदिर को कभी ना लूटते, बल्कि मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी धर्म के अनुयायी भारत को ही परमपिता परमात्मा के अवतार भूमि मानकर इसे अपना सबसे मुख्य तीर्थ मानते और इस प्रकार संसार का इतिहास कुछ अलग और
होता, परंतु एक पिता को भूलने के कारण संसार में लड़ाई झगड़ा, दुख तथा क्लेश हुआ और सभी अनाथ का कंगाल बन गए। अतः आज हम जान चुके हैं कि सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा एक हैं और निराकार हैं। ओम शांति।